जो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, उनका एक हाथ जेब में था और वो कुछ इस तरह से कर रहे थे। मैं बहुत देर तक उन्हें देखता रहा। थोड़ी देर बाद मैं उनके पास गया। मैंने कहा, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, आपका हाथ फंस गया हो तो बताइए, मैं कुछ सहायता करूं। बोले नहीं 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 नहीं, मैं तो ये ऐसा करके उन्होंने एक मशीन अपनी जेब से बाहर निकाली। मैं उस मशीन से अनभिज्ञ था। ये कैसी मशीन है? बोले आपको पता है, पुराने समय में माला जपी जाती थी तो 70,000 बार, 1,00,000 बार, 31,000 बार। तो अब मनुष्य बहुत कमजोर हो गया है, समय नहीं है, भूल जाते हैं कितनी बार गिना। तो पिछली बार मैं एक समागम में गया था, वहां ये मशीन बट रही थी। इसमें आपको माला गिननी नहीं है, बटन दबाना है और जितनी बार आप बटन दबाएंगे संख्या बढ़ जाएगी। मैंने 71,000 बार बटन दबा दिया है। 1,00,001 बार दबाते ही मेरा मोक्ष हो जाएगा। मुझे लगा कि मैं चलती गाड़ी से कूद जाऊं। यही उपाय रह गया है, यही काम रह गया है। जो मोक्ष, जो जीवन, जो शांति परमेश्वर के हाथों में है। परमेश्वर मोक्ष का दाता है। मोक्ष, उद्धार परमेश्वर से संबंधित है। यह परमेश्वर का जीवन है, यह परमेश्वर की मित्रता है। मेरे हाथ में एक घड़ी है, यह मेरी घड़ी है। अगर मैं ये आपको ना दूं तो कोई आपको नहीं दे सकता। ये मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है और मैं जिसको चाहूं उसे दे सकता हूं, दूंगा नहीं, लेकिन मैं जिसको चाहूं उसको दूंगा। उद्धार, जीवन, मोक्ष परमेश्वर के हाथों में है और परमेश्वर उनको देने के लिए ललायत है जो अपने अधर्मों को मान लेते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है, धन्य है जिनके अधर्म क्षमा हुए, धन्य है जिनका पाप ढांपा गया। अदन की वाटिका में मनुष्य ने प्रयास किया कि वो अपने पाप को ढांप ले, लेकिन उसका प्रयास कमजोर था। ठीक इन सिद्धांतों के समान माला गिनने से नहीं, योगा करने से नहीं, धर्म के काम करने से नहीं, ना योगिन ना सांख्यन कर्मणा नोना विधाया, कर्म से नहीं। अगर कर्म से उद्धार हो जाता तो अनुग्रह की आवश्यकता क्या पड़ती? आप समझ रहे? अगर मनुष्य अपने कर्मों से उद्धार को प्राप्त कर लेता तो मांत्रिक उपनिषद 11 पद, देवानुग्रम हेतुक्रम तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतरम तत् प्रसादनम प्रशासिति शाश्वतम। उस परमेश्वर के अनुग्रह की क्या आवश्यकता पड़ती? कहते हैं साहब, चींटी को आटा खिलाओ, मछली को आटा खिलाओ, उस जीव जंतु को आटा खिलाओ, उसको खाना खिलाओ। मनुष्य कितना स्वार्थी हो गया। जीव जंतुओं को खाना, भोजन देना अच्छी बात है, वो भी प्राणी है, लेकिन उसमें भी अपना स्वार्थ ढूंढ लिया कि तेरा पेट भरकर मेरा उद्धार है, तुझे खाना खिलाकर मेरे घर में शांति है, गरीब को कपड़ा देकर, भूखे को रोटी देकर, देख तुझे रोटी दूंगा मुझे शांति मिलेगी, मेरे घर में संपन्नता आएगी। धर्म के काम। मेरे प्रियो, इसलिए प्रार्थना की गई थी, अस्तुमा सद्गमया तमसुमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतगमय। असत्य से निकालकर सत्य की ओर, और यीशु ने कहा, मैं सत्य हूं। तमसुमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से निकालकर ज्योति की ओर, यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। मृत्युमा अमृतगमय, मृत्यु से निकालकर जीवन की ओर,
यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। इसलिए मत्ती की इंजील उसका 5 अध्याय 17 पद में लिखा है, मैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को नष्ट करने, लोप करने नहीं, उनको पूरा करने आया हूं। प्रार्थना की गई थी भारत में, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप संभव त्राहिमाम पुंडक्षाम, परमेश्वर दया करो। प्रार्थना की गई थी, हमारे पापों को स्वतंत्र कर दो, हमें दंड मत दो, हमें क्षमा कर दो, हम पर अपनी दया करो। और प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में सक्षम और योग्य हूं। वो हमारी प्रार्थनाओं को गिरने नहीं देता, वो हमारी प्रार्थनाओं का स्वयं उत्तर बन जाता है, समाधान बन जाता है। मेरे प्रियो, क्रूस महायज्ञ एक शब्द ही नहीं है, लेकिन एक स्वभाव है। आज से 2000 वर्ष पूर्व परमेश्वर ने समस्त मानव जाति के पाप का बोझ अपने ऊपर उठा लिया। दर्शन शास्त्र में लिखा है, पाप नुदम, वो पापों को उठाने वाला, पापों को क्षमा करने वाला, पापी को मारने वाला नहीं। समाज का सिद्धांत है, कुछ लोगों का मानना है, पापी को मार दीजिए। कौन मारेगा पापी को? किसने पाप नहीं किया? बाइबल कहती है, जब यीशु मसीह उस स्त्री के पास में आया जो यूहन्ना 8 के अनुसार व्यभिचार में पकड़ी गई थी, वचन में लिखा है, सारे शास्त्री, फरीसी, ज्ञानी, ऋषि, तत्व ऋषि सब वहां भीड़ लगाकर खड़े थे और उस स्त्री पर पत्थर मारना चाहते थे, उसकी हत्या करना चाहते थे। क्यों? इसने पाप किया है। यीशु ने कहा, तुम में से जिसने पाप ना किया हो वो पत्थर मारे। और लिखा है, वो भूमि पर झुककर उंगली से कुछ लिखने लगा। क्या लिख रहा था? भूमि पर झुककर कुछ लिखने लगा। क्या लिख रहा था? यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय 13 पद। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय। क्या लिखा प्रभु यीशु मसीह ने? हम देखेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय 13 पद से पढ़ेंगे। 17 अध्याय का 13 पद पढ़ेंगे। हे यहोवा, इज़राइल के आधार जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि पर लिखे जाएंगे। इस वचन को यिर्मयाह 17 अध्याय 13 पद को प्रभु यीशु मसीह जमीन पर लिख रहा था। जितनों ने तुझे छोड़ दिया है उनके नाम भूमि पर लिखे जाएंगे। यीशु क्या लिख रहा था? यीशु नाम लिख रहा था। किसने पाप नहीं किया? दाऊद ने? सुलेमान ने? किसने पाप नहीं किया? जिसने पाप नहीं किया वो पत्थर मारे। वचन में लिखा है, सब भाग गए, सब भाग गए। यीशु ने बोला, बेटी कहां गए? जो अभी खड़े थे, बड़ा ज्ञान दे रहे थे, वो कहां गए? उसने कहा, प्रभु सब भाग गए। उसने कहा, यीशु ने सीधे खड़े होकर उससे कहा, हे नारी, वो कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? अरे अभी तो सब भीड़ लगाकर खड़े थे, सबके हाथों में पत्थर था, सब तुझे पापी कह रहे थे, कहां गए? किसी ने तुझ पर पत्थर नहीं मारा, किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है, अटल है। किसी के पास हिम्मत नहीं थी कि वो उसे पत्थर मारे। प्रभु ने कहा, यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप मत करना। उसको क्षमा कर दिया। हालेलुया। क्योंकि वो क्षमा करने में तत्पर और योग्य है।
वो आरंभ से ही क्षमा करता आया है, वो आरंभ से ही बलिदान करता आया है, वो आरंभ से ही उपाय निकालता आया है, और उसने मनुष्य जाति के लिए एक उपाय निकाला है। लोग कहते हैं यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर है, अंग्रेजों का परमेश्वर है। अंग्रेजों ने यीशु मसीह की ठेकेदारी कर ली है क्या? क्या कोई धर्म के लोग, राज्य के लोग, भाषा के लोग, जाति के लोग उस महान परमेश्वर की ठेकेदारी कर सकते हैं? किसी ने कहा यीशु मसीह तो 2000 साल पहले आए, हम तो सनातन काल के लोग हैं, हम तो सनातन प्रवृत्ति के लोग हैं, सनातन दर्शन के लोग हैं। बात ठीक है, यीशु मसीह 2000 साल पहले आए, क्योंकि लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। वचन था लेकिन देहधारी हुआ 2000 साल पहले, वो तो सनातन काल से था। ब्रह्म बिंदु उपनिषद में लिखा है शब्दो ब्रह्म शब्दाक्षर परम ब्रह्म, शब्दो शब्दाक्षर परम ब्रह्म। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी हुआ। अरे यीशु तो सनातन काल से था। कुलिसियों की पत्री में लिखा है कि आसमान और जमीन उसके द्वारा रचे गए हैं। 2000 साल पहले तो उसने देह को धारण किया, वो तो सनातन काल से था। आपको पता है जब शद्रक, मेशक और अबेदनो को आग में डाले गए थे, लोग कहते हैं यीशु मसीह 2000 साल पहले आए। जब शद्रक, मेशक और अबेदनो को आग में डाले गए थे तो वहां क्या तुम्हारे ताऊजी घूम रहे थे? बाइबल कहती है स्वर्ग को बनाने वाला परमेश्वर शद्रक, मेशक और अबेदनो को बचाने के लिए आग में उतर आया। वो सनातन काल से है, अगम्य, अद्वितीय, विराट है। वो 2000 साल पहले तो सर वो केवल देह धारण करके आया। फिलिपियों की पत्री में लिखा है वो जो स्वयं परमेश्वर था वो नम्र दीन बन गया, मनुष्य बनकर पृथ्वी पर मनुष्यों के साथ रहा, उनके साथ रोटी खाई। और जानते हैं क्या कहा? उसने कहा मैं अब तुम्हें मित्र कहूंगा। हालेलुया, मैं अब तुम्हें मित्र कहूंगा, आज से तुम मेरे मित्र हो। क्या हम परमेश्वर की मित्रता के योग्य हैं? मित्रता दो लोगों में होती है जब उनमें कुछ समानता हो। एक शराबी दूसरे शराबी के साथ मित्रता करना पसंद करता है, एक चोर दूसरे चोर के साथ मित्रता करना पसंद करता है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें मित्र कहा है। कोई समानता है क्या? परमेश्वर तो पवित्र है, दया का स्रोत है, अनुग्रहकारी है, प्यार करने वाला है, संभालने वाला है, रक्षा करने वाला है। हम दुष्ट लोग हैं, चालाक लोग हैं, मक्कार घूसखोर लोग हैं। कोई समानता है क्या? दर्शन शास्त्र कहता है उसके अनुग्रह के द्वारा तुम उसके मित्र हो। हम योग्य नहीं है, वो बालक योग्य नहीं था कि वो मिठाई की दुकान में आकर मिठाइयों को खरीद सके, लेकिन दाम चुकाया गया। उस मित्रता के लिए दाम चुकाया गया। उस क्रूस पर एक महायज्ञ किया गया। जैसे उस मेमने के द्वारा उसके चमड़े से आदम और हव्वा की नग्नता को ढका गया, संपूर्ण मानव जाति के पाप को ढकने के लिए, ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण मानव जाति, केवल भारत के लोग नहीं, 216 से अधिक देश हैं। परमेश्वर भौगोलिक परिस्थिति देश का परमेश्वर नहीं है, वो केवल महाराष्ट्र का परमेश्वर नहीं है, वो केवल राजस्थान का नहीं है, वो पूरे भारत का है, वो पूरे विश्व का परमेश्वर है। और उसका समाधान पूरे विश्व के लिए एक सा है, बिल्कुल एक मां के समान जो एक किचन में से खाना निकालकर अपने बच्चों को देती है, भेदभाव नहीं करती। उसने संपूर्ण मानव जाति के लिए अपना लहू बहा दिया और हमने उसे क्या कह दिया? ईसाइयों का परमेश्वर। मैं आपको बताऊं, भारत देश प्रभु यीशु मसीह से प्यार करने वाला देश है, परंतु कुछ लोग, भारत देश के लोगों के मन में
यीशु मसीह को लेकर एक गहरा ऊंचा स्थान है, बहुत ऊंचा स्थान है। ऐसा नहीं है, भारत के लोग प्रभु यीशु मसीह का आदर करते हैं, उसकी शिक्षाओं से सहमत हैं। आदरणीय महात्मा गांधी, उनकी एक पुस्तक सत्य के प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, वो कहते हैं परमेश्वर उस महान आदेश में दिखता है, महान आदेश में, उस पर्वत उपदेश में दिखता है। स्वामी विवेकानंद साहित्य सर्वस्वम वॉल्यूम 4, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 4। क्यों तुम परमेश्वर को ढूंढते हो, क्यों तुम परमेश्वर को ढूंढते हो, वो तुम्हारे बीच में है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, भारत देश को और सेवकों की जरूरत है कि वो उस महान सन्यासी के वचन को, उस अनुग्रहकारी परमेश्वर के वचन को भारत के कोने कोने तक पहुंचा दे। और सेवकों की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद साहित्य सर्वस्वम वॉल्यूम 4, कंप्लीट वर्क्स ऑफ डिवाइन स्वामी विवेकानंद। इस देश को जरूरत है। लेकिन कुछ लोग, ध्यान दीजिएगा, सब नहीं, कुछ लोग जो अंधेरा पसंद करते हैं, जो असत्य पसंद करते हैं, जिनको झूठ से प्रेम है, वो उस ज्योति का विरोध करते हैं। आप कल्पना कीजिए, एक चोर चोरी कर रहा हो, अच्छा शोरूम तोड़ने जा रहा हो, और वहां आप उसके ऊपर एक बड़ा प्रकाश चमका दें, तो वो आपका मित्र हो जाएगा। आपने उसके काम में बाधा डाल दी, अब वो आपका शत्रु है। अगर आप नहीं आते तो अभी लाखों करोड़ों रुपए का माल वो अपनी जेब में रखने ही वाला था, पर आपने उसके ऊपर प्रकाश चमका दिया, आपने उसके काम में दखल डाल दी। कुछ लोग हैं जो बुराई में जीना चाहते हैं, अंधकार में जीना चाहते हैं, शराब में जीना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े व्यभिचार और बुरे कामों में जीना चाहते हैं। और यीशु क्या है? यीशु जगत की ज्योति है। यीशु क्या है? जगत की ज्योति है। और ज्योति जब अंधकार के ऊपर चमकती है तो अंधकार भागता है, डरता है। इसलिए वो लोग यीशु का विरोध करते हैं, और कोई कारण नहीं है। जो व्यभिचारी है, अंधकार में चलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ का जीवन जीते हैं, अपने घर में अपने परिवार की सुधि नहीं लेते, शराब के ठेके पर बैठते हैं, शराब पीते हैं, घूस लेते हैं, वो लोग यीशु मसीह का विरोध करते हैं। भारत की जनता तो यीशु को दिल में लेकर घूमती है, और उन थोड़े लोगों की वजह से कितना हाहाकार मच जाता है, कितनी समस्याएं हो जाती हैं। अरे वो तो सन्यासी था, वो तो वैराग्य था, उसके जीवन में तो अहम नहीं था, उसके जीवन में क्रोध नहीं था, उसने तो मनुष्य से प्रेम किया, उसने मनुष्य को प्रेम करना सिखाया। आपको पता है मैं यीशु मसीह का प्रचार क्यों करता हूं? मैं आपको बताकर समाप्त करना चाहता हूं। मैं सिर्फ यीशु मसीह का प्रचार क्यों करता हूं? सुनिए, अगर मैं आपसे कहूं कि कल आना, मैं आपकी सहायता करूंगा, आप किसी बड़ी समस्या में हैं, दुख और पीड़ा में हैं, बड़े विश्वास के साथ आप मेरे घर पर आए, और मैंने अपने नौकर से कहलवा दिया कि साहब घर में नहीं है, इसको बोलो परसों 10 बजे आना। आप परसों 10 बजे आए और मैंने फिर आपको टाल दिया। इसका मतलब है जो मैं बोल रहा हूं और कर रहा हूं, दोनों में समानता नहीं है। मैंने आपसे बोला था कि मैं आपकी सहायता करूंगा, पर मैं कर नहीं रहा हूं। एक व्यक्ति क्या सोचता है, क्या बोलता है और क्या करता है, उसमें समानता होनी चाहिए। इस संसार में बहुत सारे लोग आए जिन्होंने प्यार का पाठ पढ़ाया, क्षमा का पाठ पढ़ाया, लेकिन जब समय आया तो लठ उठा लिया। यानी उनके कहने और करने में अंतर है। क्षमा करो, क्षमा करो, माफ करो, माफ करो, और जब समय आया तो लठ उठा लिया, हथियार उठा लिए,
इसलिए मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूं, क्योंकि जो वो कहता है वो करता है। उसने मनुष्य जाति को प्यार बोला, करके दिखाया। हालेलुया। उसने आप प्यार किया और आपको प्यार करना सिखाया। उसने कहा जब तक मैं ऊंचे पर चढ़ाया ना जाऊं तब तक क्षमा, जो उसने कहा उसने करके दिखाया। इस क्रूस महायज्ञ के ऊपर श्री वृक्ष शूल अरथ्राइनमा लकड़ी के ऊपर एक महायज्ञ किया। ऐसा नहीं कि बोला करूंगा और करा नहीं, उसने किया। यीशु जो सोचता है, जो बोलता है और करता है, उसमें समानता है, इसलिए वो सत्य है। दोस्तों, क्या परमेश्वर कभी चाहेगा कि हम में से कोई भी नाश हो जाए? क्योंकि एक पिता बुरा होकर भी अपने बेटों की बेटियों की सुध ही लेता है। वो चाहता है कि कोई भी बेटा अगर वो गुनाह में भी अपना जीवन जी रहा था तो वो उसे सही रास्ते पर लाने के लिए पूरे यत्न करता है। अगर वो उसे प्यार करे तो पूरी यत्न करता है। लेकिन हमारा परमेश्वर भी हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कि हम में से कोई भी एक भी नाश हो। इसलिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई। उसी योजना के तहत प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने भेजा। और बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और वही अनंत जीवन का सुसमाचार सुनाने के लिए आज परमेश्वर के लोग इस पृथ्वी पर प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करो, वो आपके जीवन को बदल देगा, वो आपके पापों को क्षमा करेगा, वो आपके जीवन में उद्धार देगा। आप उस पर विश्वास करोगे तो आप स्वर्ग में जा सकोगे। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि एक भी नाश हो, वरन एक भी रूह नष्ट हो जाए। वो नहीं चाहता, क्योंकि बाइबल कहती है जब एक रूह इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती है, ग्रहण करती है, जब वो बचा ली जाती है तो स्वर्ग झूम उठता है। स्वर्ग में परमेश्वर के दूत और परमेश्वर आनंद मनाते हैं कि आज फिर से एक और रूह बच गई है। लेकिन इस संसार के अंदर किस प्रकार से आज लोग प्रभु को जानने के बाद भी अंधकार में अपना जीवन जी रहे थे और उन्हें लग रहा था कि हाँ मैं प्रभु में हूँ। और बहुत से लोग जो प्रभु को दूर करके अपनी लाइफ से बैठ चुके थे और बहुतों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया ही नहीं। कोई धर्म में फंसा हुआ है, कोई जात में फंसा हुआ है, कोई अपने घमंड में फंसा हुआ है, कोई अपनी धन दौलत में फंसा हुआ है, कोई अपनी बुद्धि में फंसा हुआ था, कोई अपने परिवार में फंसा हुआ था। लेकिन कोई ने प्रभु यीशु मसीह को चाहा ही नहीं। और जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्होंने ज्योति पाई। और वही ज्योति परमेश्वर अंत तक उनके जीवन में जलाए रखेगा और सदा उनके साथ रहेगा स्वर्ग में। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग नाश हो जाए, हम में से कोई भी एक भी मर जाए। परमेश्वर नहीं चाहता, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। वो हमसे ऐसा प्यार करता है, कोई आपसे ऐसा प्यार नहीं कर सकता दोस्तों। इसलिए दोस्तों, अगर आज आप अपनी लाइफ में कई ऐसी चीज़ का सामना कर रहे थे और आपको लग रहा था कि कुछ नहीं हो सकता है जब आप प्रभु यीशु मसीह में आओगे, जब आप उस पर विश्वास। और बाइबल कहती है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, बाइबल कहती है। इसलिए आप अपनी लाइफ के अंदर ये सोच रहे थे कि भाई मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब हम सही रास्ते पे होंगे, जब हम सच्चे परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, तो हमारी लाइफ में वो हर एक चीज़ जो हम सोच रहे थे कि नहीं हो सकती, परमेश्वर उसे असंभव को संभव बना सकता है, कर सकता है। क्योंकि वो परमेश्वर है जिसने धरती और आकाश को रचा है। सब कुछ उसी की रचना है। आज मैं और आप उसी की रचना है। लेकिन हमें उस सच्चे परमेश्वर की ओर फिरने की आवश्यकता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम में से कोई भी नाश ना हो, एक भी ना नष्ट हो, हर एक बचाया जाए, हर एक उससे प्यार करे। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना इकलौता पुत्र इस धरती के ऊपर भेजा, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सो आशा करता हूँ कि आप लोग जरूर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते होंगे। अगर नहीं करते हैं तो ज़रूर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, वही आपके लिए एक उद्धार का मार्ग है। और इस वीडियो को मेरे जितने मसीह भाई बहन देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। जय मसीह।